से हमें इलीगल सेटलर्स का नाम दिया गया था। दैट इज़ रियली रियली बैड। हमें आप लोगों ने किस बेसिस पे इलीगल सेटलर कहा गया? जब हमें गवर्नमेंट ने रखा था, गवर्नमेंट ने उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया, आप हमें किस बेसिस पे इलीगल सेटलर बोल सकते हैं? दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने वाले हैं कि चकमा, हाजंग एवं गोरखा लोगों को नेपाल यानी कि अरुणाचल प्रदेश में क्यों बचाया गया। 1962 के भारत एवं चीन युद्ध के दौरान चाइना ने भारत के कुछ हिस्सा को कब्जा कर लिया था। इसलिए भारत और चीन के युद्ध के बाद भारत सरकार को नेपाल एवं चीनी हरकतों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। भारत के बुद्धिजीवी एवं राजनेताओं ने यह सोचे कि नेपाल यानी कि अरुणाचल प्रदेश में लोगों की जनसंख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए वो सभी लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वहां पर फिर से लोगों को बचाया जाए ताकि वो सीमा का सुरक्षा कर सके। सभी राजनेता एवं बुद्धिजीवियों को ये लगा कि कुछ बाहरी लोगों को नेपाल यानी कि अरुणाचल प्रदेश में लाकर बचाना चाहिए। नेपाल में बचाना है, किस समुदाय को बचाया जाए? जो पहले से अपने घर बचाए हुए थे और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रह रहे थे, उनमें से कोई भी नेपाल में बसने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए चकमा एवं हाजंग लोगों को वहां पर बचाने का निर्णय लिया गया ताकि चीन और भारत के बीच का सीमा का सुरक्षा कर सके। चकमा समुदाय को क्यों? चकमा समुदाय के लोग भारत के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं एवं भारत की आजादी के लगभग 75 साल पहले से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स के चकमा समुदाय के लोगों ने भारत के हिस्सा बनने का मांग किया, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से वो भारत का हिस्सा नहीं बन पाए। 1962 में चकमा एवं हाजंग समुदाय के लोग कप्ताई डैम के कारण अपनी जगह से विस्थापित हो गए थे। चकमा और हाजंग समुदाय की परिस्थिति को एवं चकमा समुदाय की भारत के प्रति ईमानदारी एवं उनकी बहादुरी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार एवं स्थानीय नेताओं के साथ उचित परामर्श के बाद नेपाल यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 3 जिलों में उन्हें बचाया गया। इसी प्रकार गोरखा समुदाय के लोगों को भी अरुणाचल प्रदेश विजयनगर में बचाया गया। गोरखा समुदाय की बहादुरी से पूरा दुनिया वाकिफ है और वे भारत के प्रति हमेशा ईमानदार बने रहे और भारत के तरफ से हमेशा भारत की सुरक्षा करते रहे हैं। इसलिए गोरखा समुदाय के लोगों को भी विजयनगर में बचाया गया। चकमा, हाजंग एवं गोरखा लोगों को नेपाल यानी अरुणाचल प्रदेश में बचाने के मुख्य कारण 1962 के दौरान भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तब उस समय चीन ने भारत के कुछ हिस्सा को कब्जा कर लिया था और उस समय नेपाल में बहुत कम जनसंख्या थी और ऐसे बहुत सारे जंगल थे जिसमें जनसंख्या नहीं थे। अगर नेपाल में चीन के साथ छटे हुए सीमाओं पर कुछ लोगों को बचाएंगे तो इससे भारत सरकार को लाभ होगा और साथ ही साथ वहां पर आसपास में बचे हुए समुदाय को एक मजबूती मिलेगा और साथ ही साथ वहां पर विभिन्न प्रकार के बचे हुए समुदाय में एकता की भावना पनपेगा। 1980 के दौरान चकमा एवं हाजंग समुदाय से सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को छीन लिया गया। आज तक 5 पीढ़ियों से चकमा एवं हाजंग समुदाय को अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है और जिस योजनाओं के तहत गोरखा समुदाय को विजयनगर में बचाया गया है, वो सभी प्रकार की योजनाएं आज तक भारत सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से लागू नहीं किया और साथ ही साथ
समय समय पर गोरखा समुदाय के लोगों के साथ शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से भेदभाव किया जाता है। चकमा और गोरखा वो समुदाय में से है जिन समुदाय के पूर्वजों ने भारत की आजादी की लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान कर दी और वे सभी लोग हमेशा भारत के प्रति ईमानदार बने रहे। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए चकमा एवं गोरखा लोगों को नेपाल में बचाया गया था। आज भी चकमा एवं गोरखा समुदाय से बहुत सारे लोग भारत के सेना में सेवा दे रहे एवं भारत का सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन जिन समुदाय के लोगों ने भारत की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिए, उन समुदाय के लोगों के साथ आज भेदभाव हो रहे हैं। कभी उन्हें रिफ्यूजी कहकर अपमान किया जाता, कभी उन्हें बाहरी घुसपैठी कहकर अपमानित किया जाता है और उनके साथ राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जिन योजनाओं के तहत चकमा हजंग गोरखा लोगों को नेपाल में बचाया गया था, उन सभी योजनाओं को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। क्या यह भारत एवं राज्य सरकार का जिम्मेदारी नहीं है? जिन लोगों को भारत सरकार के द्वारा नेपाल में बचाया गया और साथ ही साथ वहां पर स्थानीय लोगों ने भी इसका सहमति दिए थे, तो आज उनके साथ क्यों इस प्रकार के भेदभाव हो रहे हैं? जैसे हमें इलीगल सेटलर्स का नाम दिया गया था, दैट इज रियली रियली बैड। हमें आप लोगों ने किस बेसिस पे इलीगल सेटलर कहा गया? जब हमें गवर्नमेंट ने रखा था, गवर्नमेंट ने उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया, आप हमें किस बेसिस पे इलीगल सेटलर बोल सकते हैं? आज ना हम लोग कहीं कॉलेज में जाता है तो हम लोग को किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग एडमिशन नहीं ले सकता है, ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम में हम लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फर्नेंस डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारा उम्र खत्म हो गया सर, वो है ही नहीं। तो अभी लड़का बच्चा को हम लोग पढ़ाया है, पढ़ाई में तो कभी नहीं कोई बीए किया, कोई एमए किया, कोई एलएलबी किया है, बहुत पढ़ाया, बाकी नौकरी मिलने में सर बहुत तकलीफ है बात। और नौकरी तो होगा ही, जैसे अभी बोल के गया है, जो जैसे कि अगर सेंट्रल का जॉब मिलेगा फिर भी उसमें आपको आर्ट्स चाहिए, फिर आर्ट्स से कई तो बात है, तो उसी में हम लोग रुक जाता है सर। और हर चीज में, चाहे रनिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग उसमें फिट हो जाता है, बाकी इसमें हम लोग रह जाता है डॉक्यूमेंट, बस डॉक्यूमेंट के कारण से। यही है सर कहना बस।